बड़ी फिक्री बातें आपके हवाले कर रहा हूं। बहुत मिजाज बना दिया गया फिक्री बातों का, तो फिक्री बातें आले मोहम्मद के हवाले से भी की जा सकती है। मतलब ऐसी फिक्र का क्या फायदा कि जिसमें अली और आले अली ही ना हो। आप अली के मिंबर पे बैठे हुए हैं और अली ही का जिक्र नहीं कर रहे। कितनी खयानत हो रही है। और इस मुहर्रम में तो बड़ी खयानत हुई है कि किसी मिंबर से अली का तस्करा ही नहीं हुआ। हम जब बाहर से आए तो हमें बताया गया कि भाई इतने मिंबरों पे बात हुई लेकिन अली कहीं नहीं थे, आले मोहम्मद कहीं नहीं थे। तो खयानत है ना मिंबर के साथ। ये मिंबर आले मोहम्मद के जिक्र के लिए है, तो उनके हवाले से बात होनी चाहिए ना। नमाज का अगर तस्करा करना है और अली की नमाज ना बताई जाए, रोजे का जिक्र करना है और आले मोहम्मद के वो 3 रोजे ना बताए जाएं कि जिसपे पूरा सूरह दहर नाजिल हो गए, और ज़कात का तस्करा करना है और अली का अंगूठी देना ना बताया जाए, तो ये कैसा तस्करा हुआ। जिहाद का तस्करा करना है और खंदक व खैबर ना पढ़ी जाए, तो ये कौन सा जिहाद हुआ। और फिर हज का तस्करा करना है और मन कुन तो मौला ना पढ़ा जाए, तो ये कौन सा हज हुआ। तो भाई अली के जिक्र के बगैर आप दीन समझा कैसे रहे, शुरत कैसे हुई आपकी। आप हैं कौन चे बिद्दी का शोरबा। 4 लफ्ज आपने कहीं पढ़ लिए हैं तो आप अपने को अली से भी बड़ा समझने लग गए कि आप समझेंगे कि किसका जिक्र करना है मिंबर से। भाई आप रसूल से समझे कि किसका जिक्र करना है मिंबर से। आप पैगंबर से पूछे कि ये हमने, पैगंबर ने 23 वर्ष, आप उठा के पढ़िए, पैगंबर के खुतबे भी मौजूद है। 23 वर्ष पैगंबर ने शरीयत की बातें भी बताई हैं और अली की तारीफ भी की है, अली भी किया। तो वो बातें क्यों भूल जाते। तो आप इतने बड़े तो नहीं हो गए भाई। और आपको हम इतना बड़ा क्यों माने जब आप अली जैसे बड़े को नहीं मानते। अली का मतलब बुलंद है, अली का मतलब बड़ा है। तो भाई ये बड़ी शख्सियतें हैं, ये बड़ी हस्तियां हैं। कब्र में इनके मुताल्लिक सवाल होगा। जिनको आपने कुछ बना लिया है उनके मुताल्लिक सवाल नहीं होगा, सवाल होगा अली की विलायत के बारे में। और यही बताएंगे जवाब, अगर जवाब दुनिया में मालूम होगा और यकीन करोगे तो बताएंगे। भाई 2 दिन गुजरे, मेरे 8वें इमाम अली रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तस्करा हो रहा है। तो मैं आपके हवाले एक रिवायत करता हूँ कि इमाम ने अपने चाहने वाले बैठे हुए थे लोग, और इमाम अपने हुजरे से बाहर शहर में तशरीफ लाए, कुछ लोग मिलने के लिए आए हुए थे। तो इमाम ने खड़े खड़े कहा कि सुनो, अभी अभी इब्ने हमजा बताइनी मर गया और उसकी कब्र बना दी गई। मैं उसकी कब्र में दाखिल हुआ और अभी वापस आ रहा हूं। और कहा सुनो, फरिश्ते उसकी कब्र में आए और फरिश्तों ने उससे सवाल किया। क्या सवाल किया कि तुम्हारा रब कौन है। उसने जवाब दिया। तुम्हारी किताब क्या है। उसने जवाब दिया। तुम्हारा किबला क्या है। उसने जवाब दिया। तुम्हारा रसूल कौन है। उसने जवाब दिया। उससे पूछा गया तुम्हारा इमाम कौन है। उसने जवाब दिया अली। कहा अली के बाद उसने कहा हसन। कहा हसन के बाद उसने कहा हुसैन। कहा हुसैन के बाद उसने कहा अली इब्न हुसैन। कहा अली इब्न हुसैन के बाद कहा कि मोहम्मद इब्न अली। कहा मोहम्मद इब्न अली के बाद कहा जाफर इब्न मोहम्मद। कहा जाफर इब्न मोहम्मद के बाद कहा मूसा इब्न जाफर। फरिश्तों ने पूछा उनके बाद, वो चुप हो गया, इसलिए कि वह मूसी काजिम को कायम मानता था और वाकफिया फिरके का ताल्लुक रखने वाला था, अकीदा रखने वाला था। वो 7वें इमाम के बाद इन इमामों को इमाम नहीं मानता था। इमाम अली रज़ा का उन्होंने इनकार कर दिया और उनके बाद सारे इमामों का इनकार कर दिया। तो जहां तक माना वहीं तक बोला। वहां बोलने के बाद उसने उनका नाम लिया कि जो इमाम हक नहीं थे, फरिश्तों ने गुर्ज मारना शुरू कर दिए। तो भाई जिनको इस दौर में मान रहे हो, खौफ करो कि कहीं कब्र में उन्हीं का नाम मुंह से ना निकल जाए तो फरिश्ते गुर्ज मारना शुरू कर देंगे।